भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये यहाँ से बने हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके इनका कार्यकाल सब लिखा हुआ है, कब कब तक रहे हैं, मैं उसका डिटेल नहीं बता रहा आपको। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो बने श्री गुलजारी लाल नंदा। तुरंत बनाना पड़ा भारत को, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे। भारत जो है आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे। और जब वो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो तुरंत एक प्रधानमंत्री की जरूरत थी, क्योंकि खाली नहीं होना चाहिए, जैसे राजा के पास सीट होती है ना, समझ रहे। तो बने उस समय श्री गुलजारी लाल नंदा जी। कौन बने? श्री गुलजारी लाल नंदा। और उस समय भारत में उठा पटक वैसी स्थिति आ गई थी, जरा मतलब उथल पुथल टाइप की स्थिति आ गई थी। उसके बाद बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और पाकिस्तान ने सोचा हमारा जो पड़ोसी मुल्क है कि तो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है, यही मौका है हमारे देश पे हमला कर दिया। ठीक है, छोटे कद के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अभी आपकी मैडम नाना भी बोलते हो, अब जय जवान जय किसान उन्हीं का बोला हुआ है। और आपकी मैडम लोग और ये वाली मैडम जी भी आपको बताते रहेंगे, आप बताते होंगे। तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लेकिन यही बहुत मजबूत प्रधानमंत्री साबित हुए। छोटे कद के थे, उन्होंने सोचा ये क्या करने का दूसरे पत्ते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और उस समय भारत की जीत हुई। लेकिन ताशकंद समझौते में जब हुआ था तो शास्त्री जी वहाँ मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पता नहीं चला आज तक कि क्या राज था, कैसे भी। ठीक है, तो फिर गुलजारी लाल नंदा जी को बनाना पड़ा। ठीक है बेटा, ये पहले भी बने नंदा जी। कार्यवाहक कहते हैं जो इंचार्ज हो। तो जैसे आज यहाँ मैडम जी नहीं है, डंगवाल मैडम, तो इंचार्ज मैडम जी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कहते हैं इंचार्ज। फिर वो बने गुलजारी लाल नंदा। फिर इंदिरा गांधी जी बनी। इंदिरा गांधी नाम कितने बच्चों ने सुना? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की सबसे पावरफुल महिला, पावरफुल प्रधानमंत्री भी। हाँ, और इसे महाद्वीप की भी, जो दक्षिण एशिया है, इनसे भारत के पड़ोसी देश भी डरते थे। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगल बगल के जितने देश हैं वो भी घबराते थे इंदिरा गांधी जी से। और उनके जो निर्णय थे बहुत सटीक थे। बांग्लादेश को उन्होंने ही बनवाया था पाकिस्तान से अलग करके। बांग्लादेश पे पाकिस्तान जुल्म कर रहा था, तो इंदिरा गांधी ने सेना भेजी, शांति सेना, और बांग्लादेश को अलग कराया था। ठीक है, हमारे इस समय नरेंद्र मोदी जी वो भी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मोदी जी। तो इंदिरा गांधी जी भी ऐसी प्रधानमंत्री थी। अब चले श्री मोरारजी देसाई जी बने। ये बहुत लंबी उम्र हुई इनकी, लगभग 100 साल जी है मोरारजी भाई देसाई। ठीक है, हाँ। फिर बने चौधरी चरण सिंह जी। ये किसान थे। क्या थे? हाँ, इनको जाट लोग बहुत मानते हैं। जाट लोग मतलब जाट बेल्ट है जो नीचे, जहाँ गन्ना वगैरह कृषि होती है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत के थे, बहुत मानते हैं। फिर बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी जी को किसने मारा था? उनकी बॉडीगार्डों ने मार दिया था। ठीक है, नाराज थे वो। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, तो उसके कारण नाराज थे कुछ, उन्होंने मार दिया था। फिर बने उनके पुत्र राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन थे? उनके पुत्र बेटे। फिर बने बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह। जनता दल आया। फिर चंद्रशेखर बने, कम टाइम रहे। फिर बने श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, कई भाषाओं के क्या था। फिर बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सबने सुना होगा। और इनके बोलने का, भाषण की शैली बहुत गजब की थी। कभी आप नेट पर सुनना इनका भाषण। और भारत विदेशों में जब भारत का प्रतिनिधित्व करना होता था तो इन्हीं को भेजा जाता था। संयुक्त राष्ट्र में भी इंदिरा गांधी ने जब खुद इनको भेजा था, खुद प्रधानमंत्री थी, पर उन्होंने अपनी पार्टी का आदमी ने भेज के अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी भाषण दिया, हिंदी में। ठीक है बेटा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ये उस समय बहुत कम चली। उस समय 16 मई 96 से 1 जून, यानी ये लगभग कितना हुआ? ये कुछ भी नहीं हुआ है, तो आधा महीने भी नहीं हुआ। 16 मई से 1 जून गिर गई थी, वोट कम पड़ गए थे। फिर बने अटल श्री देवगौड़ा जी कुछ टाइम। फिर इंद्र कुमार गुजराल जी बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा बने। ठीक, और फिर बने श्री मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये वित्त वो के बहुत जानकार थे, बहुत बड़े।
पूरी दुनिया में इनको मानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में इनका डंका बजता है। आपके पास नोट होंगे किसी पे पुराने 100 वगैरह के, 150 जितने के भी होंगे, उन पर इनकी फ़ोटो भी मिल जाएगी। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। गवर्नर भी रहे। फिर बने श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं और भारत के इंदिरा गांधी जी की तरह ये भी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और 26 मई 2014 से अभी तक कार्यरत है। आपने सीखा, देखा है? तो इनमें से कोई बहुत गरीब परिवार से भी आया है, कोई अमीर परिवार से आया, कोई मध्यम परिवार से आया, ठीक है, लेकिन आदमी कहीं का कहीं बन सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने इंदिरा गांधी के बारे में बताया, एक ही महिला है एकमात्र, लेकिन उनकी भी तूती बोलती थी। और आज जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो दुनिया भारत में सन्नाटा छा गया था कि देश का क्या होगा। उस समय हम पढ़ते थे तो BSc पार्ट 1 में था, बड़ा तहलका मच गया था। हाँ 84 कि बाप रे अब भारत का क्या होगा। लेकिन देश चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है, टाइम नेवर स्टॉप्स। और ठीक चला, अच्छा चला। और तो राष्ट्रपति महोदय जो हैं बड़े सम्मानित हैं, तो इनके बारे में भी आपके शिक्षिका मैडम आपको बताते रहते होंगे, बाकी नोट कराएंगे भी। आप छोटे हो, धीरे धीरे याद करोगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले थे, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वेंकटगिरी जी, श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, बारागिरी वेंकटगिरी जी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, DD जत्ती, नीलम सिंह जी और रेड्डी जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, R वेंकटरमण जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, R के नारायण जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये वैज्ञानिक हैं, मिसाइल मैन, भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी